सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं हनुमान प्रसाद शास्त्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पूर्व वीडियो में हमने अधिकरण के संबंध में पढ़ा था कि अधिकरण किसे कहते हैं, अधिकरण कितने प्रकार के हैं, उसके साथ ही कम प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसके साथ आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं कतय प्रत्यय का प्रयोग। कतय प्रत्यय का क्या अर्थ होता है, इसका प्रयोग कहाँ होगा और इसके साथ कौन कौन से नियम लागू होंगे, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलो शुरू करें। कतय प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कतय प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में होगा। जैसे तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में होता है, कत्वा प्रत्यय कर के अर्थ को बताने के लिए होता है, उसी प्रकार से कतय प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में होगा। धातु से होता है, प्रत्यय धातु से होगा। दो बातें होगी। तीसरा, इस कतय प्रत्यय का तय शेष रहता है। रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में। ये प्रत्यय कतय कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि कतय प्रत्यय कर्तृवाच्य में नहीं होता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में होने के कारण कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, साथ ही कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। और हम उदाहरण देखते हैं। गम धातु जाने के अर्थ में है, इससे हमने कतय प्रत्यय किया। रूप बनाया गतः, गतः पुल्लिंग का है। स्त्रीलिंग बनाना है और जोड़ेंगे और रूप बनेगा गता। नपुंसकलिंग करेंगे गतम। ऐसी पठ धातु पढ़ने के अर्थ में इससे कतय प्रत्यय किया। रूप बनाया पठिता, स्त्रीलिंग पठिता, नपुंसकलिंग पठितम। धाव धातु दौड़ने के अर्थ में है, इसे कतय प्रत्यय करके रूप बनाया धाविता, स्त्रीलिंग धाविता, नपुंसकलिंग धावितम। पा धातु से कतय जोड़ करके शब्द बनेगा पीता, अर्थ है पीलिया। स्त्रीलिंग होगा तो पीता, नपुंसकलिंग में पीता। अगले चल धातु से, चल धातु से कतय प्रत्यय करके शब्द बनाएंगे चलिता, चलिता। स्त्रीलिंग में चलिता, चलिता, नपुंसकलिंग में चलिता। हस से बनाएंगे हस, धन कृता, असिता। स्त्रीलिंग में हसिता, नपुंसकलिंग हसितम। क्रीड से क्रीडिता, क्रीडिता। स्त्रीलिंग में क्रीडिता। क्री धातु से स्त्रीलिंग में कतय प्रत्यय करके शब्द बनाया क्रीडिता, नपुंसकलिंग क्रीडितम। आधनगम होगा आगता, आगता। स्त्रीलिंग में आगता, आगता, नपुंसकलिंग में आगता। हमने देखा भूतकाल के अर्थ में धातु से कतय प्रत्यय होता है, इसका तय शेष रहता है, रूप तीनों लिंगों में चलता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रत्यय होता है और कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। कर्म में प्रथमा विभक्ति आएगी। और उदाहरण देखिए, गम धन कतः, गतः। ऐसे पठ धन कतः, पठितः। लिख धन कतय बनाएंगे लिखिता, धाव धन कतः धाविता, क्रीड धन कतः क्रीडिता, हस्य हसिता, पा से पीता। इसी प्रकार से दूसरी धातु को ले सकते हैं स्था, रुकने या ठहरने के अर्थ में तो बनेगा स्थिता। हम उदाहरण करते हैं, मैंने पाठ पढ़ लिया। एक तो उधर मैं पाठ पढ़ता हूँ वर्तमान काल में, एक भूतकाल में मैंने पाठ पढ़ा या मैं पाठ पढ़ता था। ऐसा जो कहना है कतय प्रत्यय के साथ तो बनेगा मया पाठः पठितः, मया पाठः पठितः, मैंने पाठ पढ़ा, कतय प्रत्यय का प्रयोग। ऐसे ही राम ने रावण को मारा। हम धातु से कतय करके हत्या बनेगा तो यहाँ वाक्य प्रयोग होगा रामेण। अगर साथ में कर्ण और प्रयोग करना चाहते हैं तो कर्णेन, बाणेन। रामेण
कर्ता में तृतीया विभक्ति रामेण हतः। इसी प्रकार बालिका ने पाठ लिखा या बालिका ने गीता पढ़ी, बालक ने पाठ पढ़ा, तो वहां हम कहेंगे बालकेन। बालकेन गीता पठिता। बालकेन गीता पठिता। ये गीता का के कारण पढ़ धातु से प्रत्यय लगा करके जो शब्द बना पठिता उसका स्त्रीलिंग रूप है पठिता, और इसकी विभक्ति में तृतीया विभक्ति। ऐसे अध्यापक ने पाठ पढ़ाया तो क्या वाक्य बन सकता है? अध्यापकेन व शिक्षकेन। अध्यापकेन पाठः पाठितः। अध्यापकेन पाठः पाठितः। ऐसे तुमने अपना कार्य किया तो क्या हो सकता है? त्वया त्वया स्वकीय कार्यं त्वया स्वकीय कार्यं कृतं वा नहीं? किया कि नहीं? त्वया स्वकीय कार्यं कृतं वा नहीं? ध्यान देना है। कतय प्रत्यय के कारण यहाँ कर्ता में तृतीया विभक्ति आई है। कार्य में नपुंसकलिंग है, इसके कारण कर्तव्य में नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही बालक ने दूध पिया या मैंने दूध पिया या तुमने दूध पिया, ऐसा ही करना है तो होगा। बालकेन और शिशु शब्द का प्रयोग लेते हैं। शिशुना दुग्धम, शिशुना दुग्धम पीतम। बालकेन जलम पीतम। ऐसे बालिका ने जल पिया तो हम कहेंगे बालिकया। बालिकया जलम पीतम। बालिकया जलम पीतम। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कतय प्रत्यय का जहां भी वाक्य में प्रयोग किया जाएगा वह वाक्य हमेशा कर्मवाच्य या भाववाच्य का बनेगा। कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए आप मेरा इससे पहले का जो वीडियो है कर्ण कारक, उस पर आधारित वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं सब्सक्राइब के नीचे भेज दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही यहाँ देखना है कतय प्रत्यय के योग में कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। रूप तीनों लिंगों में चलेगा। ये प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में होगा। इसका तर शेष रहेगा। इसके साथ ही इसी से महत्वपूर्ण एक प्रत्यय का हम और देख लेते हैं। अभी कतय के साथ ही हम सब जानते हैं कि कतय एक प्रत्यय है, इस प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है संस्कृत में। ऐसा ही एक प्रत्यय और है कत्वतु। बहुत सरल है, एक दूसरे को जब हम संबंधित करके पढ़ेंगे तो एक तो याद अच्छी तरह से रहेगा, साथ ही गलती होने की संभावना बहुत कम है। कत्वतु प्रत्यय आप ध्यान दें, ये प्रत्यय भी भूतकाल के अर्थ में है। उसके साथ साथ चलते भूतकाल में होगा। जैसे कतय प्रत्यय भूतकाल में है वैसे कत्वतु प्रत्यय भी भूतकाल के अर्थ में है। वहां अपन ने लिखा है तय शेष रहता है, यहाँ तय तो उसका रखेंगे, साथ ही तवत्र गले और आगे चलकर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। ठीक है, उसके आगे यानी तवत्र शेष रहता है, शेष रहता है। रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। कत्वतु प्रत्याम शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में, रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। और यहाँ परिवर्तन यह है कि कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होगा। कर्तृवाच्य में होता है। कर्तृवाच्य में होते ही हम सब जानते हैं कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति आ जाएगी और कर्म में द्वितीया विभक्ति है। यहाँ ध्यान रखिए, कर्ता में प्रथमा, कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया विभक्ति।
उदाहरण देखते हैं। जो उदाहरण हमने इकट्ठे प्रत्यय के लिखे हैं उन्हीं उदाहरणों को हम तुरंत तत्व प्रत्यय में परिवर्तित कर देंगे। थोड़ा सा परिवर्तन होगा, ठीक है। परिवर्तन क्या है वही हमें ध्यान देना है। जैसे गम धन तत्व तो लिखो, अभी हमने धन प्लस कतः लिखा था, वहां गुणा था कतः, इसके आगे वान और जोड़ लेंगे, बोलेंगे गतवान। स्त्रीलिंग में कहना है वती जोड़ना है, गतवती। नपुंसकलिंग में बहुत कम प्रयोग होता है, फिर भी वत जोड़ लिया, गतवत। ठीक इसी प्रकार से आगे जितने भी मैंने प्रयोग लिखे हैं या कतः के साथ उन सबको आप लिख सकते हैं। परिवर्तन ये करना है कि आगे वान वती वत लगाना है, बस। ऐसा करते ही तत्व तो प्रत्यय स्वतः हो जाएगा। मैं सीधा लिख रहा हूं आपके लिए क्योंकि समय बचे। पठितवान, पठ धन तत्व तो गुणा पठितवान। स्त्रीलिंग करना है पठितवती और नपुंसकलिंग में बनाना है पठितवत, पठितवत। ऐसे खाद से बनाएंगे तो बनेगा खादितवान, 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 खादितवती। स्त्रीलिंग के लिए खादितवती, नपुंसकलिंग खादितवत। ऐसे पा से किया था, वहां पीते बनाया है, वान और जोड़ लेंगे पीतवान, पी लिया। ऐसे पीतवती पीतवता। दावितवान, दावितवान, दावितवती दावितवता। दा धातु से करेंगे तो वहां बना था दत्ता, तत्यंत दे दिया, यहां बनेगा दत्तवान, दे चुका हो, दत्तवान। दत्तवती दत्तवत। ऐसे नत्वान नत्वती, जितवान जितवती, खादितवान चलितवान, 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 चलितवती। दृष्टवान, ये महत्वपूर्ण है, दृष्ट धातु से करेंगे तो बनेगा दृष्टवान, देख लिया। दृष्टवती दृष्टवत। अब हम इसका वाक्य प्रयोग करके देखते हैं। जैसे तत्वतु हमने पढ़ा है, तत्वतु प्रत्यय का भूतकाल के अंत में होता है, तवत से चलता है, वो तीनों लिंग में चलता है, प्रत्यय कर्तृवाची में होता है, इसके कारण कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। उदाहरण देखते हैं। जैसे अभी हमने एक वाक्य किया था पहले, मैंने पाठ पढ़ा, वहां हमने उदाहरण लिखा मया पाठ पठिता, यहां होगा अहम, अहम पाठम पठितवान। ध्यान दें, अहम पाठम पठितवान, मैंने पाठ पढ़ लिया। अहम ये कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया, पुल्लिंग के लिए पठितवान। यदि मैं पुल्लिंग हूं, अगर मैं बोलने वाली लड़की हूं, स्त्री हूं, तो वहां हो सकता है पाठम पठितवती। ऐसे ही बालक ने पत्र लिखा तो बालकः पत्रम लिखितवान। लिख धातु से कतः करके लिखिता बनता है, तत्व तो करते लिखितवान। बालकः पत्रम लिखितवान। ऐसे बालिका, गृह्यम गतवती। यहां ध्यान ये देना है, कर्ता स्त्रीलिंग, ये प्रयोग स्त्रीलिंग। ये इसका एक तरह से विशेषण बनकर के आता है। ये पुल्लिंग हो तो पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब यहाँ मुख्य रूप से बात ध्यान देने योग्य ये एक वचन के प्रयोग है, इनका द्विवचन भी बन सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। बालक के घर गया तो हम कहेंगे बालकः, बालकः गतः। जैसे कह रहे तो बालके गतः कहना था, यहाँ कह रहे बालकः गत्वा। बालक गया तो दो होगा, द्विवचन में हो तो हम इसको ऐसे कहेंगे बालकौ, बालकौ गतवन्तौ, गतवन्तौ। भवान भवन्तौ की तरह बालकौ गतवन्तौ। सारे बालक गए, बालकाः गतवन्तः, बालकाः गतवन्तः।
भूतकाल के अर्थ में होता है, तय शेष रहता है, रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, साथ ही इसका प्रयोग कर्मवाचक भाववाचक में होता है, जिसके कारण कर्ता में तृतीया व्यक्ति और कर्म में प्रथमा व्यक्ति आती है। दूसरा आज महत्वपूर्ण प्रत्यय पढ़ाया आपने कर्तृत्व। कर्तृत्व प्रत्यय भी भूतकाल के अर्थ में होता है, तवत शेष रहता है, रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कर्तृवाच्य में होगा। कर्तृवाच्य में प्रयोग होने के कारण इसके कर्ता में प्रथमा व्यक्ति और कर्म में तृतीया व्यक्ति होगी। कर्तव्य प्रत्यय का जो प्रयोग किया है उसके आगे मान लगा दे, निश्चित रूप से कर्तृत्व प्रत्यय का शब्द बन जाएगा। गम धन गता गता, स्त्री में गता गतम, और यहाँ होगा गम धन गतवतु गतवान, स्त्री में गतवती, नपुंसक में गतवत। ऐसे पठित्वान पठितवती पठितवत, खादित्वान खादितवती खादितवत, पीत्वान पीतवती पीतवत, धावित्वान धावितवती, दत्तवान दत्तवती, चलित्वान चलितवती, दृष्टवान दृष्टवती। धन्यवाद। मैं एक बार पुनः आप सबसे अपील करता हूँ कि आपके इस प्रिय चैनल आचार्य हनुमान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि मेरे द्वारा पढ़ाई गई शिक्षण सामग्री आपको पसंद आ रही है तो आप नीचे जयतु संस्कृत लिखना न भूलें। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम जयतु भारती जयतु संस्कृत।